बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे जैसा कि आप लोग जानते हैं हम जायज़ा मशक सॉल्व कर रहे हैं। तो जायज़ा मशक में आज हम सवाल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर 7 की स्टेटमेंट है दर्ज झैल को मुख्तसर कीजिए। ठीक है, x की पावर 15, y की पावर 35 और z की पावर 20। ठीक है, और यहाँ पर देखें ये जजर के ऊपर उन्होंने 5 लिखा हुआ है। अगर हमारे पास सिंपल अंडर रूट हो उसका मतलब होता है 1/2, लेकिन अब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है 1/5। अगर ऐसे सिंपल हो तो 1/2, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ लिखा हो जैसे इधर 5 लिखा है तो इसका मतलब है 1/5। ठीक है, ऐसे ही अगर इस पर ये लिखा हो ऐसे 3 तो इसका मतलब होता है 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आ जाता है 1/5। ठीक है, अब बच्चे आप लोग देखो ये जो 1/5 है ये सारी स्टेटमेंट के ऊपर है, मतलब इन तमाम नंबर्स के साथ 1/5 है। तो हम तमाम वैल्यूज के साथ 1/5 को सेपरेट कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे s की पावर 15 1/5। ठीक है, y की पावर 35 ये वाला 1/5 लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही z की पावर 20 तो फिर ये वाला 1/5 लिख लेंगे। ठीक है, अब आप देखो 5 1 5, 5 3 15, तो x की पावर रह गई हमारे पास 3। ठीक है, y 5 1 5, 5 7 35, तो y की पावर रह गई 7। z 5 1 5, 5 4 24, तो z की पावर रह गई हमारे पास 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। इसे भी हमने बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे यहाँ पर 27 है, पहले हम 27 के ऐसे तज्जी कर लेंगे। ठीक है, रफ में 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। ठीक है, 3 की पावर 3 लगाकर ऐसे 2x लिख देंगे। ठीक है, फिर ये क्यूब रूट आ जाता है। ठीक है, अब 3 2 6x, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो यहाँ पर इसे कहते हैं क्यूब रूट, उर्दू में कहते हैं जजरुल मुकाम। अब आप देखिए मैंने आपको बताया अगर सिंपल अंडर रूट हो इसका मतलब होता है 1/2। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है 1/3, तो इसकी पावर को भी हम ऐसे लिख देंगे 1/3। अब आप देखो 3 1 3, 3 2 6, पावर को कट कर दिया तो 3 की पावर रह गई 2x और यहाँ पर 1। अब आप जानते हो 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यही आ जाएगा 3 2x। ये आ गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट 3 देखें। 6 ब्रैकेट 3n + 2 3n + 1 - 3n। ठीक है, अब हम 6 वैसे का वैसे ही लिख देंगे, डॉट लगा देंगे। अब आप देखो 3 की पावर n + 2 है, मतलब 3 के ऊपर n भी है और 2 भी है, तो हम ऐसे इसकी पावर अलग अलग करके लिख लेंगे। ऐसे लिख देंगे 3 की पावर n और 3 की पावर 2। ठीक है, ऐसे उन्होंने इनकी पावर जमा करके लिखी हुई थी, लेकिन हम ऐसे अलग अलग करके लिख देंगे। 3 की पावर n लिख दी, डॉट लगा दिया, फिर हमने 3 की पावर 2 लिख दी। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हमारे पास ऐसा होता 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2, अब आप देखो इन दोनों की बेस सेम है ना नीचे वाली वैल्यूज, तो हम इनकी पावर को जमा करते होते थे तो ये हो जाना था 3n + 2। उन्होंने हमें इस फॉर्म में दी हुई थी, हमने इसे इस फॉर्म में कर लिया अलग अलग कर कर। सेम नीचे वाली रकम के साथ भी ऐसे करेंगे, 3 की पावर n डॉट लगाकर 3 की पावर 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पर माइनस ये 3n वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब आप देखो 6 डॉट 3n डॉट, अब आप देखो 3 के ऊपर स्क्वायर है, हमने पावर अलग कर दी थी तो 3 के ऊपर 2 था, तो 3 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 आ जाएगा इसका हमारे पास
डॉट लिखकर 9 लगा दिया। अब आप देखो इन दोनों में से यहाँ 3n डॉट 31, मतलब माइनस के बाद भी 3n है और माइनस से पहले भी 3n है, मतलब दोनों वैल्यूज में है 3n, तो हम 3n को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब हमने 3n को पीछे कॉमन ले लिया, ये वाला हमारे पास बच गया 3 की पावर 1 माइनस ये 3n कॉमन लिया हुआ था, तो यहाँ पर 1 ही बच गया हमारे पास। ठीक है, अब ये देखें ये 3n इस 3n से कट हो गया, तो पीछे हमारे पास रह गया 6.9, 3 की पावर 1 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा माइनस 1, क्योंकि 3 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये देखें 6.9, डॉट का क्या मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसे आप मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हो। तो 6 9 54, 3 में से 1 माइनस किया तो 2। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 54 को ऐसे 2 के टेबल पर डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 2 4, 5 में से 4 माइनस किया 1, ये वाला 4 भी नीचे उतार लेंगे। 2 7 14, तो हमारे पास क्या आया 2 1 2 2, 27 2 54। तो हमारे पास इसे सिंप्लीफाई जब हमने किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 27। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें, 3 मुसलसल सही ताक अदाद का मजमुआ 51 हो तो अदाद मालूम करें। ताक अदाद बच्चे क्या वाले 1 3 5, ठीक है 7, जो 2 के टेबल पर डिवाइड ना हो रहे हो। ठीक है, तो उससे कहते हैं ताक अदाद। तो जी स्टूडेंट्स, अब देखिए उन्होंने कहा है 3 मुसलसल सही ताक अदाद का मजमुआ। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे फर्ज किया। ठीक है, अब जो पहला ताक अदद है उसे हम x के इक्वल फर्ज कर लेंगे। ठीक है, अपने पास से अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, पहला ताक अदद इक्वल x। ठीक है, अब दूसरा ताक अदद, ठीक है, हम ऐसे फर्ज कर लेंगे दूसरा ताक अदद इक्वल x प्लस 2। अब आप सोच रहे होंगे कि x प्लस 2 क्यों किया, x प्लस 1 क्यों नहीं किया। देखिए बच्चे, ये x ये प्लस 2। ठीक है, ये देखिए अब x के साथ कोई नंबर नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो 2 में 1x प्लस करेंगे इसका 3x ही आ जाएगा। आ गया ना हमारे पास ताक अदद, इसीलिए हमने दूसरा ताक अदद x प्लस 2 फर्ज किया। अब जब हम तीसरा ताक अदद फर्ज करेंगे तब हम 3 नहीं फर्ज करेंगे, मतलब x प्लस 3 नहीं फर्ज करेंगे, हम फर्ज करेंगे x प्लस 4, क्योंकि ये देखिए x में 4 प्लस करेंगे, x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। 4 में 1 प्लस करेंगे तो इसका 5x आ जाएगा। इसलिए हमने ताक अदद हमें चाहिए ना, इसीलिए हमने पहला ताक अदद x फर्ज किया, दूसरा हमने x प्लस 1 नहीं बल्कि x प्लस 2 फर्ज किया, क्योंकि इन दोनों को जमा करने से ताक अदद आ जाता है हमारे पास। और तीसरा ताक अदद हमने x प्लस 4 फर्ज किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे दी गई शर्त के मुताबिक। अब यहाँ पर बच्चे देखें उनकी शर्त क्या है, 3 मुसलसल सही ताक अदाद का मजमुआ, मतलब ये जो अपने पास से हमने फर्ज किए हुए हैं मुसलसल सही ताक अदाद का मजमुआ। मजमुआ मतलब प्लस, तो ये जो हमने चीज़ें फर्ज की हुई हैं x प्लस 2, इन सबको हम जमा कर लेंगे। ये देखें का मजमुआ 51 हो तो अदाद मालूम करें, इसका मतलब ये सारे नंबर्स किसके इक्वल हुए 51 के। ठीक है, अब पहले x वाले रकम को सॉल्व कर लेंगे। ये देखें x प्लस x, अब x में 3x है तो 3x को एक दूसरे के साथ प्लस कर। अब ये देखें x 3 मरतबा है ना, इनके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। ठीक है, तो अब तीनों को प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास 3x आ जाएगा, क्योंकि 3x है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3x प्लस, अब सिंपल वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, 4 में 2 प्लस करेंगे इसका आ जाएगा 6 इक्वल 51। 3x को इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे, 6 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे। इधर देखें 6 प्लस का है, इक्वल के दूसरी साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा। अब 51 में से 6 माइनस किया, इसका बचे आ जाएगा 45। x को इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे 45 ओवर, अब देखें 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब 45 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 3 1 3, 3 15 45। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल आ गया 15। ये बचे हमारे पास आ गया पहला ताक अदद।
ठीक है। अब बचे दूसरा ताकदद हमने किसके को रखा है, x+2। यहाँ पर हम लिख लेंगे दूसरा ताकदद x+2। अब x हमारे पास आया 15+2, ठीक है, ये वाला x 15। अब 15 में 2 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 17। ये हमारे पास दूसरा ताकदद आ गया। आ रही है ना ताक नंबर, ये 15 भी ताक नंबर है जो 2 पर डिवाइड नहीं हो रहा, भी ताक नंबर है क्योंकि ये 2 पर डिवाइड नहीं हो रहा। अब बच्चे देखें तीसरा ताकदद हमने किसके को रखा, x+4 के, तो यहाँ पर लिख देंगे x+4। ये देखें तीसरा ताकदद है हमारे पास x+4। x हमने फाइंड आउट किया, क्या आया था 15। ये देखें +4, 15 में 4 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 19। आगे ना हमारे पास तीन ताकदद 15, 17 और 19, ठीक है बच्चे। ये 15, 17 और 19 यही हमने चीज़ फाइंड आउट करनी थी। तीन मुसलसल सही ताकदात का मजमुआ, मुसलसल मतलब एक तरतीब से आने वाले। ये देखें 15 के बाद ताकदत आता है 17 और 17 के बाद आता है 19 ताकदत, ठीक है बच्चे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स सवाल नंबर 9 है, अब्दुल्ला ने 96 गेंदें उठाई और उन्हें 2 टोकरियों में रखा। एक टोकरी में दूसरी टोकरी के मुकाबले में 28 गेंदें ज़्यादा हैं। हर टोकरी में कितनी गेंदें थी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बच्चे लिख लेंगे कुल गेंदें, ठीक है। कितनी है कुल गेंदें, 96, ठीक है। अब हमें बच्चे ये नहीं पता कि किस टोकरी में कितनी गेंदें हैं, लेकिन ये देखें स्टेटमेंट में देखें हमें ये पता है कि दूसरी टोकरी में जो है वो 28 गेंदें ज़्यादा हैं पहली टोकरी के, ठीक है। इतना उन्होंने हमें बता दिया हुआ है। सबसे पहले हमने यहाँ पर कर लेना है, फर्ज किया, ठीक है, पहली टोकरी में गेंदें, तो पहली टोकरी में हमने गेंदें x के को रख लेनी है, ठीक है। अपने पास से फर्ज कर लेना है दूसरी टोकरी में गेंदें। अब बचे दूसरी टोकरी में हम गेंदें x+28 फर्ज कर लेंगे। 28 क्यों रखा, क्योंकि उन्होंने हमें स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि एक टोकरी में दूसरी टोकरी के मुकाबले में 28 गेंदें ज़्यादा हैं, ठीक है। अब हर टोकरी में कितनी गेंदें थी ये हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमने लिख लेना है दी गई, यहाँ पर हमने लिख लेना है दी गई शर्त के मुताबिक अब्दुल्ला ने 96 गेंदें उठाई और उन्हें 2 टोकरियों में रखा। एक टोकरी में दूसरी टोकरी के मुकाबले में 28 गेंदें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर लेंगे x+28 = 96, ठीक है। x में x प्लस किए इसका आ जाएगा 2x। अब 96 को वैसे लिख लेंगे 28, देखें इधर प्लस का है, इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2x। अब 96 में से 28 माइनस करेंगे, ये देखें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 68। x को इधर ही रहने देंगे, 2 इधर देखें x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा। अब 68 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास x कितना इक्वल आ जाएगा 34, ठीक है। x को हमने किसके इक्वल रखा था, पहली टोकरी में गेंदें, इसका मतलब पहली टोकरी में जो गेंदें हैं वो है हमारे पास 34, ठीक है, पहली टोकरी में गेंद। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे दूसरी टोकरी में गेंदें, यहाँ पर बच्चे हम लिख लेंगे दूसरी टोकरी में गेंदे x+28, तो x किसके इक्वल आया 34 के प्लस 28। अब 34 में 28 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 62। ये हमारे पास आ गई दूसरी टोकरी में गेंदे, ठीक है बच्चे। यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। हमारे पास पहली टोकरी में कितनी गेंदें हैं 34 और दूसरी टोकरी में गेंदें हैं 62, जो उससे 28 गुना ज़्यादा है, ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स सवाल नंबर 10 की स्टेटमेंट है, सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 रुपये की सरमायाकारी की जो सादा मुनाफा 7/1/4% सालाना की शरह से अदा करता था। 2 साल बाद इस शरह को बढ़ाकर 8% सालाना कर दिया गया। मालूम करें कि 7 साल के इख्तिताम पर इसके पास कितनी रकम थी, ठीक है। अब बच्चे सबसे पहले हम यहाँ पर उसकी असल रकम लिख लेंगे, जितने रुपीज़ की उसने सरमायाकारी की, जो कि है 3,50,000
50,000 रुपये। ठीक है, अब ये देखें, ये ना क्वेश्चन दो हिस्सों में सॉल्व होगा। पहले इधर तक सॉल्व होगा, फिर यहाँ से लेकर इधर तक होगा। ठीक है, पहले हम देखें, शरह लिखेंगे, शरह, और उसे हम R1 का नाम दे देंगे। पहली शरह उन्होंने हमें क्या बताई हुई है, 7 1/4%। ठीक है, अब आप देखो, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, जिसे उर्दू में तो इसे सैया कहते हैं। ठीक है, अब इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 28, 1 ऊपर वाली रकम को प्लस किया, 1 प्लस किया तो 29/4%। ठीक है, अब 29 को 4 पर डिवाइड किया तो इसका हमारे पास आ जाएगा 7.25%। ठीक है, ऐसे आपने कैलकुलेटर पर ना डिवाइड करके देख लेना है। ठीक है, 2 साल बाद इस शरह को बढ़ाकर, सबसे पहले टाइम उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, 2 साल। इधर हम लिख लेंगे वक्त, जो इसे हम T1 का नाम दे देंगे, जो कि है हमारे पास 2 साल। ठीक है, अब सबसे पहले हमने 2 सालों का उसका मुनाफा मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 साल के लिए मुनाफा। ठीक है, और इसे बच्चे हम I1 का नाम दे देंगे। ठीक है, 2 साल के लिए मुनाफा मालूम करना है। अब मुनाफा मालूम करने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट, इसे असल रकम को प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, P शरह और टाइम ओवर 100। यहाँ पर आप असल रकम के साथ P भी लिख लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, असल रकम को कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, मुनाफा मालूम करने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट शरह टाइम ओवर 100। ठीक है, ये R इस शरह को शो करता है, रेट को, और टाइम जो है वो वक्त को शो करता है। इसे हमने T1 का नाम दे दिया। अब सबसे पहले हम 2 साल के लिए मुनाफा फाइंड आउट करेंगे, I1। तो यहाँ पर बच्चे हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, I1 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब ये देखें आप, प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी है, 3,50,000, इसे इधर पुट कर देंगे ऐसे, और रेट यानी शरह हमारे पास कितनी आई, 7.25। ठीक है, और वक्त हमारे पास 2 ईयर्स, 2 साल, इधर 2 ही लिखेंगे, ओवर 100। ठीक है, I1 का नाम दे देंगे इसे। अब ये सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वाली को, इनके मिड में फॉर्मूला में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई 7.25 मल्टीप्लाई 2, ये देखें, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, 50,75,000। ठीक है, ओवर 100। अब आप देखो, ये 2 0 से कैंसिल हो गए, तो पीछे हमारे पास रह गया 50,750। ये हमारे पास इसका आ गया 2 साल के लिए मुनाफा। अब देखो 7 साल के लिए मालूम करना है ना, ये देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, 7 साल के इख्तिताम पर। अब 2 साल के लिए हमने मालूम कर लिया, अब हम 5 साल के लिए और करेंगे, क्योंकि 5 में 2 प्लस किया तो कितना आ जाता है, 7। यहाँ पर सबसे पहले हम असल रकम उसकी लिख लेंगे, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है, कितनी दी हुई है, इसे P से शो कर देंगे, 3,50,000। ठीक है, अब शरह R2 लिख देंगे। ठीक है, जो कि उन्होंने हमें दी हुई है, ये देखें 8%। ठीक है, इधर 8% लिख लेंगे। अब वक्त यानी T2, जो कि पहले 2 सालों के लिए मालूम किया, अब 7 साल के लिए मालूम करने के लिए यहाँ पर वक्त क्या लगेगा, 5 ईयर्स यानी 5 साल। ठीक है, अब हमने मालूम क्या करना है, I2 मालूम करना है। ठीक है, अब I2 मालूम करने का भी यही फॉर्मूला है, सेम, प्रिंसिपल अमाउंट शरह, इसे R2 का नाम दे देंगे, वक्त इसे T2 का नाम दे देंगे, ओवर 100। ठीक है, सेम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते जाएंगे। ये देखें I2 इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट देखें कितनी है, 3,50,000, R2 है हमारे पास 8 और टाइम है हमारे पास 5 साल, ओवर 100। अब ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हमारे पास बच्चे इसका आंसर आ जाता है 1,40,40,00,000, ठीक है, ओवर 100। ये 2 0 से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास I2 इसका रह गया, तो हमारे पास I2 इसका रह गया 1,40,000, ठीक है बच्चे। अब हमने 2 साल के लिए भी उसका मुनाफा मालूम कर लिया और 5 साल के लिए भी, लेकिन उन्होंने हमें क्या पूछा हुआ है, मालूम करें कि 7 साल के इख्तिताम पर इसके पास कितनी रकम थी। अब हमने इन मतलब I1 और I2 को जमा करना है और ये बताना है कि 7 साल जब हो जाएंगे तो सलमा के पास टोटल कितनी अमाउंट हो जाएगी। अब बच्चे यहाँ पर हम लिख देंगे 7 साल बाद सलमा की कुल रकम। तो इसे कुल रकम मालूम करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट प्लस I1 प्लस I2। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 3,50,000 जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट पे दिया हुआ है, और I1 है हमारे पास, ये देखें 50,750। यहाँ पर हम I1 लिख लेंगे 50,750, ठीक है, प्लस I2 हमारे पास कितना आया, I2 हमारे पास आया 1,40,000। तो यहाँ पर हम I2 लिख लेंगे 1,40,000, ठीक है। अब हम इन तीनों को जमा कर देंगे ऐसे। ये बचे हमारे पास सलमा की कुल रकम आ गई जो कि है 5,40,750, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर हम लिख लेंगे 5,40,750। एक मरतबा रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर हम लिख देंगे 5,40,750। एक मरतबा क्वेश्चन का रिव्यू कर लेते हैं। असल रकम सलमा की उन्होंने हमें दी हुई थी 3,50,000 और रेट 1 यानी शरह, पहली शरह उन्होंने हमें दी हुई थी 7/1/4। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, इसे सिंप्लीफाई कर लिया, 4 7 28, ऊपर वाली रकम जमा की 29/4, 29 को 4 पर डिवाइड किया तो 7.25। ये हमारे पास टाइम उसका T1 था 2 साल, तो हमने T1 लिख लिया 2 साल। अब हमने 2 साल के लिए मुनाफा फाइंड आउट करना था, इधर लिख लिया I1 इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट शरह वक्त ओवर 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3,50,000, शरह इसकी 7.25 टाइम 2 साल, ठीक है, ओवर 100। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये देखें 100 पर डिवाइड किया, 2 0 से कैंसिल हो गए, हमारे पास I1 आ गया 50,750। अब असल रकम उसकी थी 3,50,000। R2 यानी दूसरी शरह उन्होंने हमें दी हुई थी, ये देखें 8%, ठीक है। अब हम वक्त कैसे पता चलता, 7 साल के लिए मालूम करना है, 2 साल के लिए कर लिया था, अब हमने वक्त 5 साल कर लिया, T2, ठीक है, T1 नहीं, इधर T2 लिखना है। अब I2 मालूम करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट R2 T2 ओवर 100 वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास जो आंसर आया 2 0 100 से, ये देखें ओवर 100, 2 0 इससे कैंसिल हो गए, तो 2,00,000 से कैंसिल हो गए, हमारे पास रह गया 1,40,000। अब बच्चे हमने फाइंड आउट करना था कि 7 साल बाद सलमा की कुल रकम क्या होगी। तो हमने प्रॉफिट को प्लस किया 2 साल के मुनाफे से प्लस 5 साल के मुनाफे के, तो हमारे पास उसका टोटल मुनाफा आ गया जो कि था 5,40,750 रुपये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।